पंजाब के मोगा में छेड़छाड़ के बाद मां बेटी को बस से बाहर फेंकने के मामले में परिवार अब तक इंसाफ का इंतजार कर रहा है। इस दर्दनाक वारदात की शिकार मासूम का अब तक ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही अंतिम संस्कार हुआ है। पंजाब के मोगा में मारी गई 13 साल की लड़की का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार दूसरे दिन भी नहीं हो सका है। फिलहाल जो बच्ची का शव है वो इस शवगृह में रखा गया है, पंचायती शवगृह, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसके बाहर एक एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार खड़ी है। इस एम्बुलेंस को रखा गया है कि जैसे ही परिवार की तरफ से हामी मिलती है, परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर आकर कागजी कार्रवाई को पूरा करता है तो शव को भेजा जाएगा। पंजाब पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं शव की सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ जैसे ही परिवार आएगा यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई, उसको पूरा किया जाएगा। मोगा में हैवानियत की शिकार मासूम को अब भी इंसाफ का इंतजार है। परिवार वाले लड़की का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़े जाने के बाद भी मासूम के परिवार वालों का कहना है कि इंसाफ अभी अधूरा है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ। जो धरती के राजे हैं उन लोगों से मुझे इंसाफ चाहिए। पैसों की बात हो रही है, 20 लाख। मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। 13 साल की मासूम के साथ इंसानियत को थर्रा देने वाली हरकत को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि सरकार ने इस मामले में जो कार्रवाई की है वो काफी नहीं है। ऐसे में परिवार न तो मासूम के शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार है और न ही अंतिम संस्कार करने के लिए। मेरे साथ मुख्तार सिंह जी हैं जो कि ये पंचायती शवगृह के केयर टेकर हैं। मुख्तार सिंह जी, क्या नियम है आपका? अब पुलिस यहाँ पर आई हुई है और इनको शव आप क्यों देंगे? अपनी ड्यूटी करनी है, पर जो वारसी जहाँ डेड बॉडी इनक रखी जाती है असं उनको ही सौंप दें, चाहे वो 2 दिन में ले जाए, चाहे वो 10 दिन में ले जाए। अच्छा, अगर पुलिस आपको आकर कहती है कि हमें शव दे दीजिए, हमें पोस्टमार्टम करवाना है, तब भी परिवार का सदस्य यहाँ होना चाहिए? जी जरूरी है, उनसे बनानी हम देंगे बॉडी किसी को। पुलिस कहती है तब भी नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। परिवार वालों का कहना है कि सूबे की अकाली बीजेपी सरकार ने भी गरीब परिवार की सुध नहीं ली है। वहीं विरोधी भी मोगा बस कांड को लेकर बादल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सड़कों पर आना होगा, लोगों का साथ देना होगा। अब लोगों का गुस्सा बहुत था, लेकिन अब ये सड़कों पर आ गया। अब बादलों के जुल्मों का अंत होने वाला है। कोई गरीब बच्ची के साथ अगर ये धक्का हुआ है, जुल्म हुआ है, वो अकेली नहीं, समुच्चा पंजाब उसके पीछे है, हमारी जमात उसके पीछे है। और जितनी देर न्याय उसको मिलेगा नहीं, जस्टिस उसको मिलेगी नहीं, हम ये बादलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। सरकार का कोई भी मंत्री सांत्वना देने अब तक नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द ये मामला शांत हो सके। परिवार वालों की कुछ डिमांड थी, कुछ उनके साथ दूसरी संस्थाएं आई हुई हैं, वो अभी तक तो आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद में इनकी गवर्नमेंट से नेगोशिएशन हुई है, जो उनको 2 डिमांड्स मेन थी। तो कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये निपट जाए और फिर हम पोस्टमार्टम करा सकें। पंजाब के मोगा में एक बस में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां और बच्ची को चलती बस से फेंक दिया गया। मां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बस में सवार 13 साल की मासूम की मौत हो चुकी है। मोगा से दीपक जिंदल के साथ मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। इधर पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की बसों को वीवीआईपी सुरक्षा देने पर भी विवाद खड़ा हो गया है। क्या है ये विवाद, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बसों के आगे पुलिस की गाड़ियां, बसों के पीछे पुलिस की गाड़ियां। अब पंजाब की सड़कों पर कुछ इसी अंदाज में दौड़ेगी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की गाड़ियां। पंजाब सरकार ने सीएम प्रकाश सिंह बादल की निजी बसों के लिए अब उसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम के आदेश दिए हैं, जैसे दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर जाने वाली दिल्ली लाहौर बस सेवा को मुहैया कराई जाती है। लेडीज के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, बस में एक आधा सिक्योरिटी बंदा होना चाहिए। पता नहीं होता कि कैसे बंदे शरारती बंदे चढ़ जाते हैं इसमें, तो एक आधा बंदा सिक्योरिटी वाला होना चाहिए। अच्छी बात है, सिक्योरिटी दी है, लेकिन
अपने भी जो यहाँ बैठे होते हैं उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए, जो साथ बैठे होते हैं। इन बसों में सुरक्षा बढ़ाए जाने से लोग तो खुश हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि लोगों के गुस्से से इन बसों को बचाने के लिए सरकार ने ये इंतजाम किए हैं ताकि इन बसों को तोड़-फोड़ से बचाया जा सके। मैं चाहता हूं कि ऐसी ट्रांसपोर्ट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है, जिसमें आज अगर आप कह रहे हैं कि उनके पायलट एस्कॉर्ट लगेगी उनके साथ, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उनके साथ पायलट और एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सीएम साहब की निजी बसों को ही सरकारी सुरक्षा क्यों? ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेताओं का कहना है कि मोगा में मुख्यमंत्री के बस के कर्मचारियों की गुंडागर्दी के बाद ही सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि इन बसों पर लोगों का गुस्सा न फूटे। दी गई आ कि लोग गुस्से जाके इनू अग न ला देन, इस करके सिक्योरिटी दी आ कि एक अगे जान दी एक पिछे जान दी आ, किन्ने अग सिक्योरिटी देगा? ये तो गुंडागर्दी करके उन्होंने सिक्योरिटी दी कि साड़ी गड्डी को अग न ला दे। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। यहाँ लड़कियों की कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार को अपने बसों की फिक्र है। अमृतसर से मनिंदर सिंह मोगा के साथ मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।